नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को अंत तक देखना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। राइट आंसर है 17%। राइट आंसर है 17% भारत में निवास करता है विश्व की कुल जनसंख्या का। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन, जानते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये आप सबको पता होगा, लेकिन हम लोगों ने इस चीज को ऐड किया है क्योंकि एक बार रिवीजन भी हो जाए। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं। तो जानते हैं कौन कौन से देश लगे हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। भूटान को ही पहले बर्मा कहा जाता था, तो बर्मा आप इसको इग्नोर मार देना। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह स्थल सीमा 5 देशों से भारत की लगती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। तो आइए जानते हैं। आंसर है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। एक बार और रिपीट कर देते हैं। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। भारत की जल सीमा इन 5 देशों से लगती है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो जानते हैं किन राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको एक ही वीडियो में भूगोल के सारे क्वेश्चन क्लियर करवा देंगे, जिससे कि परीक्षा में आप कहीं भी असफल ना हो, सारे क्वेश्चन आप सही करके आए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की मुख्य भूमि। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है। तो यह 84। राइट आंसर है 84। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है। 84 डिग्री, एक तरीके से यह कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। तो यह इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है भारत का मानक समय। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो राइट आंसर है 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जानते हैं। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। तो आइए जानते हैं। तो 876 किलोमीटर की दूरी भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है, 876 किलोमीटर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक करना ना भूलें और अपना सपोर्ट शो करें। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। आप सबको पता है क्या, 15,200 किलोमीटर के आसपास यह है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जानते हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकण तट कहां से कहां तक स्थित है। यह पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कोकण तट कहां से कहां तक स्थित है। तो यह गोवा से दमन द्वीप तक स्थित है। कहां तक, गोवा से दमन तक स्थित है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जानते हैं। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। तो यह 5वां भाग जो है वो रेगिस्तान है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 5वां भाग रेगिस्तान है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जानते हैं।
थार मरुस्थल किस देश में है? थार मरुस्थल किस देश में है? तो थार मरुस्थल जानते हैं किस देश में है? यह है भारत में। अच्छा, भारत में राजस्थान में यह स्थित है थार मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो यह आपको कमेंट में बताना है। सहारा विश्व का सर्वाधिक बड़ा मरुस्थल है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है क्वेश्चन जानते हैं। तो क्या है क्वेश्चन जानते हैं। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो राइट आंसर है अटाकामा। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन जानते हैं। तो विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। तो राइट आंसर है इसका यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। काफी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए ज्योग्राफिका किसने किया? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है एरोटोस्थनीज। एरोटोस्थनीज ने ज्योग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है मेट्रोलॉजिमा नामक पुस्तक की रचना किसने की? मेट्रोलॉजिमा नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आंसर क्या है? आंसर है अरस्तु। अरस्तु जी ने मेट्रोलॉजिमा नामक पुस्तक की रचना की। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लेके आते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है अगला, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफ्रोस्कोप। नेफ्रोस्कोप बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन। ओपिसोमीटर। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो क्या है आंसर आप बताइए। ओपिसोमीटर का उपयोग दूरी मापन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? दूरी मापन के लिए किया जाता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन जानते हैं। जानते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान के मापन हेतु किया जाता है। किसका किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है जानते हैं। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाव समान हो क्या कहलाती हैं? मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाव समान हो क्या कहलाती हैं? आंसर काफी इंटरेस्टिंग होगा, दीजिए। समदाप रेखाएं। समदाप रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र में रेखाएं जहां दाब समान हो वहां समदाप रेखाएं कहलाती हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन जानते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को अंत तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना अपना 1 नंबर 2 नंबर कटवा लोगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए आइसोहाइट रेखा का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? एक तरीके से यह पूछा गया, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो यह 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन। ओलिम्पस मून सबसे बड़ा ज्वालामुखी है कहाँ स्थित है? यह पूछा गया। ओलिम्पस मून सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मंगल ग्रह पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। इसकी हाइट लगभग 72,000 मीटर है। कितनी है? 72,000 मीटर है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है?
यह पूछा गया सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, एक तरीके से यही पूछा गया। तो यह 8 मिनट 30 सेकंड के आसपास लेता है। कितना मिनट लेता है? 8 मिनट 30 सेकंड के आसपास ले जाता है। लगभग आपको 20 सेकंड भी मिलेगा, तो राइट आंसर है 8 मिनट 30 सेकंड। इसी साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जानते हैं अगला क्वेश्चन। नॉर्वे में अरात्रि मतलब आधी रात को सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में आधी रात को सूर्य कब दिखाई देता है? तो राइट आंसर है 21 जून को। 21 जून को अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन, जानते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप सबको पता होगा दूसरा स्थान है। पहले पर कौन है? पहले पर चाइना है। पहले पर चाइना है, दूसरे पर भारत है। लेकिन अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से शायद भारत पहले पर पहुंच चुका है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो डोंट माइंड, आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो 7वां स्थान है। राइट आंसर है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसी साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जानते हैं, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं, एक तरीके से यह पूछ लिया गया है। तो आपको राइट आंसर बताना है। चीन, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल, भूटान भारत के उत्तर में स्थित है। चीन, नेपाल, भूटान। अब दक्षिण में आप कमेंट में बताओगे भारत के दक्षिण में कौन से देश स्थित हैं। तो भारत के पूर्व में कौन से देश स्थित हैं, यह भी जान लेते हैं। भारत के पूर्व में कौन से देश स्थित हैं? तो राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए। वैसे राइट आंसर है बांग्लादेश। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैप का भी काफी अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ से भी क्वेश्चन। देन आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पश्चिम में बताइए। पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। और अब दक्षिण में ही बता दीजिए। तो दक्षिण में आप सबको पता ही होगा, दक्षिण में है श्रीलंका। राइट आंसर क्या है? दक्षिण में है श्रीलंका। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? तो यह है अरेबियन सागर, अरब सागर। कौन सा सागर? अरेबियन सागर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन, जानते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानते हैं अगला क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग सेशन है, सभी से रिक्वेस्ट है अगर सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोग आपके लिए डेली वीडियोस लेके आते हैं जो कि परीक्षा के माध्यम से काफी इंपोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? यह है हिंद महासागर। राइट आंसर है हिंद महासागर। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जानते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सेशन है, आप तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? आप सबको पता है क्या मरुभूमि क्या होती है? नहीं है तो इसको डिस्कस करेंगे। राइट आंसर है पेरू में। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? ये वह भूमि नहीं है जो कि आप जानते हो, जैसे कि रामसर साइड वगैरह ये सब रहती है, यह वह भूमि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? राइट आंसर है 5वां भाग रेगिस्तान है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 5वां भाग राजस्थान है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय। थैंक यू सो मच फॉर अगेन।